How are you? I hope you will be fine at home. Before holidays, we have started the chapter Force and Law of Motion. Today I am going to start new chapter Structure of Atom, which is of chemistry. So before starting the chapter, firstly we will know the meaning of the chapter Structure of the Atoms. So name of chapter is Structure of Atom. Atom and molecules are the building block of matter. Do you know the meaning of matter? What is matter? Anything that has mass and occupy space is known as matter. Now we will know the meaning of charge particle in matter. So to understand the nature of charge particle in matter, observe the following activity. हम एक activity observe करेंगे. A comb your dry hair with a plastic comb. हमें क्या करना है? अपने dry hair में plastic comb करनी है and bring it near small pieces of paper. अब dry hair में हमें plastic comb करने के बाद एक स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास उसको लेकर के आना है. और दूसरी एक्टिविटी में हमें क्या करना है? रब ए ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ. ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करना है और ब्रिंग द रोड नियर इन्फ्लेटेड बैलून. और उसके बाद हमें रोड को बैलून के पास लेकर आना है. तो अब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? फर्स्ट एक्टिविटी में प्लास्टिक कॉम्ब आफ्टर रबिंग अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. And similarly, in the second activity, glass rod will attract the inflated balloon. So what we conclude from that activity, that on rubbing two objects together, they become electrically charged. क्या है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज. As matter is made up of atom, it suggests that atom consists of charged particles. So from these two activities we conclude that rubbing two objects together they become electrically charged. कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज. अब एज मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम, इट सजेस्ट दैट एटम कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल. जो हमारा एटम होता है वो किसका बना होता है? चार्ज पार्टिकल. तो जो एटम में पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस के लिए हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है. अब 1900 में क्या था कि एटम वाज इंडिविजिबल पार्टिकल एंड कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल. अब जो एटम के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं? जो भी न्यूक्लियस है उसके बाद रिवॉल्व करते हैं. तो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन दैट वाज आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन. सो इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई हुआ, ई गोल्डस्टाइन ने क्या किया था? 1886 उन्होंने एक डिस्कवर किया था कि एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब में नई रेडिएशन की प्रेजेंस को ऑब्जर्व किया था, जिसको हम कहते हैं कैनाल रेज. तो कैनाल रेज क्या होती है? कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ another subatomic particle. This subatomic particle has a charge equal in magnitude but opposite in signs to that of electron. क्या मीनिंग है? जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन. तो प्रोटॉन के ऊपर जो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, बट इलेक्ट्रॉन जो है इट कंटेन नेगेटिव चार्ज. So the mass of electron is considered to be negligible and mass of proton is taken as 1 unit. And mass of electron is negligible and its charge is -1. Atom was composed of proton and electron mutually balancing their charges. अब हम कर रहे हैं, we are doing the structure of atom. According to Dalton atomic theory, atom was indivisible, but the discovery of two fundamental particles, electron and proton, inside the atom led to the failure of the aspect of the Dalton atomic theory. अब it was then considered necessary, ये जानना बहुत जरूरी हो गया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो एक एटम में कैसे अरेंज हैं. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे बहुत सारे एटॉमिक मॉडल. अब उसके अंदर क्या था कि जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज ए मॉडल. जे थॉमसन ने जो है वो फर्स्ट मॉडल प्रपोज किया था फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम. नाउ वी आर डूइंग थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. सर जे थॉमसन प्रपोज उन्होंने क्या किया था? प्लम एंड पुडिंग मॉडल किया था, प्रपोज किया था 1898. अब इस मॉडल जो है, ये जो मॉडल था ये किससे सिमिलर था? क्रिसमस
पुडिंग। जो पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर किया गया है ड्राई फ्रूट्स की तरह, एंड मॉडल जो है वो वाटरमेलन की तरह है। इट लुक लाइक ए वाटरमेलन इन विच पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसे स्प्रेड है जैसे कि वाटरमेलन का जो रेड एडिबल पार्ट होता है उससे कंपेयर किया गया है। एंड इलेक्ट्रॉन्स को किससे कंपेयर किया गया है, इलेक्ट्रॉन्स आर कंपेयर्ड लाइक द सीड इन द वाटरमेलन स्टडीड इन द पॉजिटिव चार्ज sphere. Now what are the saline feature of the Thomson model? An atom is electrically neutral. It means there are equal positive and negative charge in an atom. An atom consists of sphere of positive charge in which electron are embedded like plum in pudding. अब हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल. इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वर अरेंज इन एन एटम सो क्लोज टू ईच अदर. सो व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल, कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक एटम के अंदर कैसे अरेंज है, तो ये थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन थी. नाउ वी आर डूइंग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. तो what do you mean by Rutherford model of atom? There is a positive charge center in an atom called the nucleus. तो किसको कहते हैं हम, न्यूक्लियस. जो भी पॉजिटिव चार्ज सेंटर है एटम में, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस. और एंड ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड इनसाइड द nucleus and electrons revolve around the nucleus in the circular path. Size of nucleus is very small as compared to the size of the atom. Now we will do the drawback of the Rutherford मॉडल. तो रदरफोर्ड मॉडल की क्या ड्रॉबैक है, अभी हम वो करेंगे कि द स्टेबिलिटी ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड by this model. So what are the drawback of Rutherford model? The stability of atom could not be explained by this model. So here is the diagram shown. In this nucleus, and this is the nucleus, and electrons, they are held together by electrostatic force of attraction, which led to the fusion of the nucleus with the electrons. But actually this does not happen. He gave explanation. Electron move around the nucleus in spiral path. We are doing Rutherford alpha particle scattering experiment. So we are doing Rutherford alpha particle scattering experiment. According to this, most of the space inside the atom is empty. कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस जो है वो एम्प्टी होता है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल जो हैं वो गोल्ड फॉइल में से पास हो जाते हैं विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्ट हुए बिना. वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग कि बहुत ही कम पार्टिकल्स जो हैं डिफ्लेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम देयर पाथ से. तो वो क्या इंडिकेट करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो ऑक्यूपाई करता है वेरी लिटल स्पेस. अब हम कर रहे हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम. तो जो रदरफोर्ड मॉडल था उसके अंदर बहुत सारी ऑब्जेक्शंस थी जिसको ओवरकम करने के लिए नील बोहर ने एक मॉडल दिया था जिसको हम कहते हैं बोहर मॉडल ऑफ द एटम. एंड व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द नील बोहर मॉडल ऑफ द एटम? these are the orbits or shell. These are called the energy levels, and energy levels, these are known as K shell, L shell and M shell, and last one is the N shell. So only certain special orbit known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. While revolving in discrete orbit, electrons do not radiate energy. कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें एनर्जी को रेडिएट नहीं करते while revolving in discrete orbit. तो these orbits और shell are represented by, अब this is the nucleus of atom, और उसके बाहर क्या है कि ये shell दिखाए हुए हैं. नंबर 1 पे होता है K shell, after that L shell, M shell और N shell. And after this we are doing a neutron. अब न्यूट्रॉन, वो डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन in 1932. J. Chadwick discovered another subatomic particle that is known as neutron. So we have done earlier. तो हमने जो अभी किया है, जो एटम है उसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस है जो एटम का, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, एंड न्यूट्रॉन नो चार्ज, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर रिवॉल्व करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन कंटेन नेगेटिव चार्ज. एंड another particle was discovered that is known as neutron. Neutron are present inside the nucleus of atom, and it is represented by N.
mass of atom is given by the sum of mass of proton and neutron present in the nucleus. तो अभी तक जो हमने किया उसमें क्या क्या हमने देखा कि जो भी एटम का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या है, अगर हम कहते हैं कि एटम डिविजिबल पार्टिकल है तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है एटम का उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस of atom and electrons are revolving around it, and proton contain positive charge and neutron no charge and electron contain negative charge. After that we are doing how are electron distributed in different ऑर्बिट. अभी जो हमने देखा कि जो हमारा न्यूक्लियस है एटम का उसके बाद हमने शेल देखे हैं या एनर्जी लेवल्स देखे हैं के एल एम और एन शेल. तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर, उसके लिए हमारे कुछ रूल्स जो हैं रूल्स हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल गिवन बाय द फॉर्मूला, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लेते हैं 2n², और जहां पर n क्या होता है ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल, हम उसमें ले सकते हैं 1 2 3. तो कौन सा फॉर्मूला हम ले रहे हैं 2n², वो किसके लिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल. तो कितने मैक्सिमम आ सकते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द फॉर्मूला 2n². तो फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल विल बी, इसके लिए अभी हमने किया था फॉर्मूला 2n². जब हम के शेल लेते हैं तो के शेल हमारा नंबर 1 पे है तो हम उसके लिए क्या लेंगे 2 × 1², तो हमारे पास क्या आ गया 2. तो अगर मतलब के शेल के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें 2, तो एल में कितने आ जाएंगे, वो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 8 18 एंड 32 कि जो है फर्स्ट शेल के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकते हैं, और सेकंड ऑर्बिट जो एल शेल है उसके अंदर कितने आ सकते हैं 8, और थर्ड शेल जो होता है हमारा एम शेल उसके अंदर कितने आ जाएंगे 18, और फोर्थ शेल जो एन शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 32. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8. हेयर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ सिंबल्स हमने लिखे हैं हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन इज 1H1. अब इसके अंदर देख रहे हैं हम जो इसमें ये नीचे है ये क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर, और ऊपर होता है मास नंबर. तो नीचे वाला क्या हो गया एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर है वो इंडिकेट करता है मास नंबर. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एटम. अब इसके अंदर 1 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कितने आ गए इसके अंदर, जितना मतलब एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, और प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन. तो इसमें हमने आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने लगाए 1 इलेक्ट्रॉन. अब हम देख रहे हैं लिथियम, Li इज द सिंबल ऑफ लिथियम. तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर 7. तो इसके अंदर हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट शेल था वो कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें एकोमोडेट कर सकते हैं, कितने आ सकते हैं 2, और एल शेल के अंदर कितने आ गए 1. अब हम उसके बाद ले रहे हैं बोरोन. बोरोन के अंदर क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर हो गया 5. तो 5 के लिए अगर हम के शेल देखते हैं तो उसके अंदर 2 आ जाएंगे, और एल शेल के अंदर कितने आ गए, लास्ट में जो रह गए हमारे पास 3. अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन. कार्बन का फॉर्मूला हो गया कार्बन का जो सिंबल है दैट इज डिनोटेड बाय C, और इसका जो एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर 12. तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं कार्बन के अंदर हम के शेल के अंदर आ जाएंगे 2, और एल शेल के अंदर कितने आ गए 4. तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एल में कितने आ जाएंगे 4. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16. तो इसके अंदर हम जो के शेल देखेंगे उसमें 2 आ गए, और लास्ट में अगर हम देखते हैं 8 में से के शेल के अंदर 2 आ गए और एल के अंदर कितने आ गए 6. तो अब हम इसमें हमने और देखा जैसे सोडियम. सोडियम का फॉर्मूला हो गया सिंबल हो गया Na. इसका एटॉमिक नंबर 11 मास नंबर 23. तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमारी क्या बनती है 2 8 एंड 1 अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11. तो के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल शेल में 8 आ गए, और लास्ट में क्या रह गया 1. तो ये हमने किसके अकॉर्डिंग देखा, जो हमारा फॉर्मूला था 2n². अब इससे हम क्या देख रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी. हमने जितने भी अभी ये सिंबल्स करे हैं इसके अंदर हमने क्या देखा. अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, इसकी वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, सेम, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे सोडियम हमने लिया था, तो सोडियम में के शेल में 2, एल में 8 और लास्ट में 1 बचा, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, सोडियम की वैलेंसी 1। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So what do you mean by valency? Chemical bonding involve and exchange or sharing of valence electron. Number of electron present which an atom can gain or lose or share is called its valency. I am giving you example. अब यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट लिए हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। अब 1 के अंदर हम अगर शेल के अकॉर्डिंग, हमारे शेल क्या होते हैं, हमारे पास 4 शेल हैं जिसको हम ऑर्बिट या ये एनर्जी लेवल बोलते हैं, KLMN। अब इसमें 1 है एटॉमिक नंबर, तो इसके अंदर के शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। अब हीलियम है, उसको हम लिखते हैं He, और उसका क्या होता है, हीलियम 2, हीलियम 4, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। तो हमने एटॉमिक नंबर ही लेना है, एटॉमिक नंबर हमारा क्या आ गया, 2, तो मैक्सिमम के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन से फिल हो गया, तो इसके पास ना तो ये गेन कर सकता है और ना ही ये लॉस कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 0। इस तरह से हमने लिए हैं और भी एलिमेंट, लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3, तो के शेल के अंदर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं जो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2n2, 2 आगे और लास्ट वाले शेल में 1, तो आपको सो अब हमने लास्ट सिंबल हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल होता है Al, इसका एटॉमिक नंबर है 13, तो हमारी क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, 2 8 3, के शेल में 2, एल में 8 और 3। मतलब हमने जितने भी एग्जांपल किए हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होती है, उसकी वैलेंसी। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या हो गई, 3। अगर अब हम इस कोई भी हम एक डायग्राम लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है डायग्राम में क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो के शेल में 2, एल शेल में 8 और जो लास्ट शेल में 7, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करेगा। तो किससे गेन करेगा, वो सोडियम, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, वे वो एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, किसको देता है, क्लोरीन को, तो क्लोरीन गेन करता है और सोडियम लॉस करता है। सो व्हाट इज वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज इट्स वैलेंसी।